आपको मेरे वार्ड नहीं, पूरे फुलवारी में हम लोग के लिए वाह हुआ है। कोई नहीं रोक रहा है, कहीं से कोई पावर लगा दे, कोई खर्चा कर दे, नहीं रुकने वाला है। बस वोट हम ही लोग का पड़ेगा। वार्ड नहीं है, पूरे मोहल्ला जो है ना, हमारा परिवार है। सभी व्यक्ति, कोई चचा है, कोई भतीजा है, कोई मामू है, कोई भगना है, कोई दादा हम लगते हैं, कोई मेरे दादा लगते हैं। इसलिए पूरे परिवार है। वार्ड से कोई हम लोग को मतलब नहीं रहता है। मतलब ऐसी शंका लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार परिवार थोड़ा सा बिखारने की कोशिश चल रही है। वो तो सब हर घड़ी लगाते हैं लोग, मगर अल्लाह ताला सब जोड़ते रहते हैं। नहीं चलता किसी का, अल्लाह के सामने किसी का चलता है? नहीं चलने वाला। तो कोई कितना कुछ कर ले कोई मानते थोड़ा सा रुस्वा भी कोई है ना, तो हम बोला नहीं था पहले कि हम मना लेते हैं इलेक्शन के टाइम में। हाँ, उस समय तो मास्टर है हमें मनाने के लिए। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। वो लोग हल्का है दिमाग के थोड़ा सा। मतलब ऊपर से नीचे तक बदलाव चाहते हैं। ऊपरे भेज दी, ऊपरे जाके बदलाव कर लें। ऊपरे भेज दी, ऊपरे जाके ठीक की। मतलब जो बदलाव चाहते हैं उसको ऊपर भेज दें। भाई मंसूर भाई, सलाउद्दीन भाई, मेरा नाम मोहम्मद ईदू हुआ। सब हम लोग एक हैं, एकता हो के जो है जुट के जो है मैदान में उतरे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि जवाब हमला के साथ जो है हम लोग जीत के चुनाव आऊँगा। अब फिर झटका मारूंगा उनको। झटका? हाँ, एकदम झटका दूंगा। कौन सी का झटका? चेयरमैन का झटका दूंगा, वार्ड में वार्ड पार्षद का झटका दूंगा। नए आजकल उमंग जो है तैयार हो रहे हैं, मगर पुराने होता है। पुराना से टक्कर लेने के लिए सोचना पड़ता है। हम लोग जो है अगर कहीं भी अगर बिछड़ता है, टूटता है, फूटता है, समय आता है, सबको एक ठौए जो है जोड़ लेते हैं। आपके घर के ही अगेंस्ट में खड़े हो गए? अगेंस्ट में कितना हूँ कुछ खड़े होंगे, कुछ नहीं होगा। समय आने दीजिए, समय पर देख लीजिएगा कि क्या होगा। जी, तो युवाओं का राज चलेगा एकदम। समझिए कि जो चल रहा है चलते रहेगा। युवाओं को मौका मिलना ना चाहिए। कभी नहीं मौका मिलेगा। काम किया है कभी जनता के बीच में गया है कि दुख हो सुख हो, कभी गया है? आज ये भी देखा जा रहा है कि जो कभी गए नहीं हुआ अभी नए आ जाते हैं। क्या बोलेंगे इस पे? नए मतलब देखा जा रहा है कि जो कभी समाज में नजर नहीं आते थे वो एक बैग नजर आ गए हैं। 6 महीने 7 महीने से रन करने लगे। वो तो बोलबे किया कि इलेक्शन सब कोई लड़ सकता है, मगर जिसका किया हुआ है और जो कर रहा है। हाँ, और हम लोग के सामने एनी टाइम रहते हैं, हर घड़ी। ये नहीं कि रूम में बैठे हैं। गली सुबह 7 बजे उठते और पूरा गली में घूमते रहते, पूरा रोड पे घूमते रहते। किसको क्या तकलीफ है? इसलिए अब बताए ना भगना कि अब लोग को पूछ के पब्लिक से ही काम दिया करेंगे हम लोग कि क्या चाहिए, पहले क्या अच्छा काम है बताइए, वही होगा। अच्छा, एक चीज बहुत ही खास सवाल, आपके अगेंस्ट में आज तक मतलब ज्यादातर लोग नहीं खड़े होते हैं, मगर एक कैंडिडेट जो है हर बार से जीत रहे हैं। आपको जीतने की आदत हो गई है और उनको हारने की आदत हो गई, ऐसा क्यों है? अरे वो भी नहीं कराया जाता है। वो भी भाई हैं, हाँ, थोड़ा सा भाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा आता है ना? हाँ, मजा आना चाहिए। पक्ष और विपक्ष जब तक ना रहे तब तक मजा नहीं आता राजनीति में। जी। तो हमारे साथ में हमारे चैनल पे पहली बार इस फुलवारी शरीफ नगर परिषद अध्यक्ष के पद के जो बड़े दावेदारों में से एक हैं, वो है जनाब मंसूर अली साहब हमारे साथ में। सर, सबसे पहले तो आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे सर, जो अभी माहौल चल रहा है फुलवारी शरीफ में, जो लोकल राजनीति का जो माहौल देखा जा रहा है, कुछ लोग नाम बदलाव कर करके विकास करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से बदलाव करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अनुभवहीन हाथों में ना जाए, कुछ लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक उम्मीद करता हूं कि जो सच्चाई है वो जनता के बीच में रखा जाए। और अल्लाह का सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हम लोगों को इस तरह का मौका दिया। और फुलवारी की जनता से मैं अपील करता हूं, सबसे पहले जिस तरह से विश्वास बनाए हुए हैं उस तरह से विश्वास बना के रखें, क्योंकि जिस तरह से फासिस्ट ताकतों का अभी जमाकड़ा लगा हुआ है, एक तरफ एक आदमी बोलता है कि हिंदू जीत जाएगा, एक तरफ मुसलमान जीत जाएगा। उससे पहले चला कि जात पात, ये सारे लोग, वसीम भाई आप देख लीजिए, आप अपने चैनल पर और लगा लीजिए, चारों तरफ हर जात हर धर्म के लोग मिलेंगे और उसमें एक पैनिक फैलाया जा रहा है। इसलिए मैं सभी फुलवारी के जनता से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और जिस तरह शुरू से साथ दे रहे हैं 10 तारीख तक साथ दें। इंशाअल्लाह फासिस्ट ताकत ध्वस्त होंगे और यहाँ एक अच्छा इंसान आएगा। अच्छा इंसान अभी जो बैठे वो अच्छे नहीं? देखिए, कैरेक्टर से अच्छा और मतलब ये नहीं है, किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मामला देखिए, एक चीज बताइए कि 35 साल कोई व्यक्ति रह जाए जहाँ पर, और इस वार्ड का सौंदर्य, इस मतलब नगर परिषद का 35 साल या 20 साल? 35 साल बता दे रहे हैं, सब लोग 20 साल बोलते हैं। इलेक्टेड में 20 साल हो गया, 2 टर्म नॉमिनेट रहे, 1 टर्म वार्ड काउंसलर रहे। 35 साल का कार्यकाल नगर परिषद में उनका बीता, और ये 35 साल के अंदर में ये गुलाब का मतलब निदस्ता होना चाहिए था। लेकिन हर बार मैं ये बोल रहा हूँ कि अगला बार
फुलवारी शरीफ सेकंड पोजीशन पर आया। वजह क्या था? सीसीटीवी कैमरा ना लगना। और सीसीटीवी जब कैमरा नहीं लगना, कहते ना हम लोग बचपन में सुनते थे कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। जब हमको सीसीटीवी कैमरा के चलते सेकंड पोजीशन आया तो हमको सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए था। कहाँ है सीसीटीवी कैमरा? एक आग भी दिखा दीजिए। इच्छा शक्ति की कमी है। आज 35 साल में बोलते हैं कौन सी कि लाइब्रेरी बनाएंगे, दूसरे बोलते हैं कौन सी कि वार्ड काउंसलर अपने बाप का खेती बेच के लाया था। तो शायद पूरे फुलवारी को पता है कि उन्होंने अपना खेती बेच के नहीं लाया है। वही युग के हैं, इसी युग के हैं, और सब लोग उसी हमाम में हैं। ऐसा नहीं है, हम खुद को बोलते हैं सब लोग उसी हमाम में हैं। और इस चारों तरफ सबको बोलना कि ये है वो है। अब पहले बोलते थे कि बहुत अच्छा फुलवारी, सिर्फ हम डिक्टेटरी है, सिर्फ हम। मगरूरियत टूटेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। वार्ड एक लिमिटेशन होता है और पूरा नगर परिषद का क्षेत्र एक मतलब जो वार्ड चलाने का एक्सपीरियंस, और अब नगर परिषद की अगर आपको कुर्सी मिलती है, कैसे उसको इतने बड़े क्षेत्र को हैंडल करें? जो एक्सपीरियंस वसीम भाई आप लोग बोलते हैं वो तो माँ के गोद से सीख लेता आदमी। जब बोलने नहीं आता है तो वो करता है माँ दूध दे देती है। और आप बोलते हैं वार्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का है? वार्ड में हम गए है, कोई वार्ड में मतलब जिस तरह से हम लोग काम किया है, वार्ड में एक एक नाली पर ग्रिल लगाना ये मंसूर का उपलब्धि है। अगर अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि वार्ड में सही से काम नहीं होता है, झाड़ू नहीं पड़ता है नहर पे आपके साइड में, शायद और भी बहुत सारे क्षेत्र, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। ठीक बोल रहे हैं, ऐसा होता ही है। 100% हो जाएगा ना, वो भगवान का स्वरूप होगा, इंसान का नहीं। काम में कमी होना चाहिए, होता है ताकि याद करे आपको। होता रहता है। 100% नहीं, 5 उंगली है, पांचों का अलग अलग वर्क है। अब सब उंगली सोचिएगा एक वर्क करा ले तो नहीं होगा। अगर वोटिंग के टाइम में वो सब असर होता है। उनके चाहने वाले, उनके वोटर यहाँ पे सैकड़ों और हजारों के तादाद में थे, मगर अभी थोड़ा काम करने लगे तो थोड़ा अभी आराम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, हर साल की भांति इस साल भी एक जो दम देखा जा रहा है आपके जुलूस में और आपके जो समर्थन में, क्या कहेंगे, लोगों का क्या है? चलिए आप आए भगना, बहुत बहुत शुक्रिया है। हम सब में आते हैं। हाँ, दम जरूरी है, आइएगा तो चाहिए आपको। मेरे वार्ड नहीं, पूरे फुलवारी में हम लोग के लिए वाह वाह हुआ है। कोई नहीं रोक रहा है अभी कहीं से, कोई पावर लगा दे, कोई खर्चा कर दे, नहीं रुकने वाला है। बस वोट हम ही लोग का पड़ेगा।
वार्ड में जो आपको हमेशा जो 4 टर्म से आप वार्ड पार्षद हैं और लोगों का जो एक समर्थन हुजूम जो देखा जाता है, आपके काम के प्रति लोगों का जो रुझान है, तो क्या लगता है इस बार फिर से काम के प्रति आप लोगों का प्यार मिलने वाला है? 5-6 मरते तो बताया भगना कि वार्ड नहीं है, पूरे ही मोहल्ला जो है ना हमारा परिवार है। सभी व्यक्ति, कोई चचा है, कोई भतीजा है, कोई मामू है, कोई भगना है, कोई दादा हम लगते हैं, कोई मेरे दादा लगते हैं, इसलिए पूरे परिवार है। वार्ड से कोई हम लोग को मतलब नहीं रहता है, बस परिवार है। पूरा बगीचा मोहल्ला, नहरपुरा, फेडरल कॉलोनी, अलवा कॉलोनी सब परिवार है। मगर इस बार कुछ लोग जो हैं मतलब ऐसी शंका लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार परिवार थोड़ा सा बिखारने की कोशिश चल रही है। वो तो सब हर घड़ी लगाते हैं लोग, मगर अल्लाह ताला सब जोड़ते रहते हैं, नहीं चलता किसी का। अल्लाह के सामने किसी का चलता है? नहीं चलने वाला। तो कोई कितनों कुछ कर कर दे कोई तो आपका काम है, आपका जो विकास है उस आधार पे लोग फिर से आपको चुनने वाले। जी मानते थोड़ा सा रुस्वा भी कोई है ना, तो हम बोला नहीं था पहले कि हम मना लेते हैं इलेक्शन के टाइम में। हाँ, उस समय तो मास्टर है मैं मनाने के लिए। अब आप बोल रहे जैसे 700-800 भाभी हैं, तो भाभी लोग का फिर से मतलब देखा नहीं अभी भीड़ है। हाँ तब क्या बोलते हैं आप लोग? क्या आप बताइए, आप बताइए कैसा काम रहा इनका 20 सालों में? कंटिन्यू 20 सालों से है। कंटिन्यू 20 साल से अच्छा काम रहा, तब ना लोग इसके साथ इतना है। आप देखे भी हमें गली मोहल्ले में भी देखा। बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, वार्ड में बदलाव नहीं। यहाँ पे कुछ समर्थक हैं और उनके वोटर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद सुहैब। क्या लगता है 20 साल से हैं, तो फिर से एक बार क्या बदलाव नहीं? बार नहीं, बदलाव क्या के लिए चाहिए? कुछ लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। वो लोग हल्का है दिमाग के थोड़ा सा। मतलब ऊपर से नीचे तक बदलाव चाहते हैं। ऊपरे जाके बदलाव कर लूँ। ऊपरे बदलाव तो हम लोग काउंसिलर से बैठे हुए हैं, यहाँ नाना है, वहाँ नाना हम लोग के चेयरमैन साहब। अच्छा, तो फिर उनको ऊपर भेज दिए, ऊपर जाके ठीक कीजिए। मतलब जो बदलाव चाहते हैं उसको ऊपर भेज दें। सही बात है। आप लोग क्या चाहते हैं? इधर आइए, आप बताइए। आप भी वार्ड पार्षद हैं, 16 नंबर वार्ड पार्षद हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो है नईम भाई, मंसूर भाई, सलाउद्दीन भाई, मेरा नाम मोहम्मद दीदू हुआ, सब हम लोग एक हैं, एकता हो के जो है जुट के जो है मैदान में उतरे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि जवाब हमला के साथ जो है हम लोग जीत के चुनाव आऊँगा। अब फिर झटका मारूंगा उनको। झटका? हाँ, एकदम झटका दूंगा। कौन सी का झटका? चेयरमैन का झटका दूंगा, वार्ड में वार्ड पार्षद का झटका दूंगा। नए आजकल उमंग जो है तैयार हो रहे हैं, मगर पुराने होता है, पुराना से टक्कर लेने के लिए सोचना पड़ता है। हम लोग जो है अगर कहीं भी अगर बिछड़ता है, टूटता है, फूटता है, समय आता है, सबको एक ठौए जो है जोड़ लेते हैं। आपके घर के ही अगेंस्ट में खड़े हो गए? अगेंस्ट में कितना हूँ कुछ खड़े होंगे, कुछ नहीं होगा। समय आने दीजिए, समय पर देख लीजिएगा कि क्या होगा। जी, मतलब युवाओं का राज चलेगा एकदम। समझिए कि जो चल रहा है चलते रहेगा। युवाओं को मौका मिलना ना चाहिए। कभी नहीं मौका मिला, काम किया है, कभी जनता के बीच में गया है कि दुख हो सुख हो, कभी गया है। आज भी देखा जा रहा है कि जो कभी गए नहीं हुआ अभी नए आ जाते हैं। क्या बोलेंगे इस पे? नए मतलब देखा जा रहा है कि जो कभी समाज में नजर नहीं आते थे वो एक बैग नजर आ गए, 6 महीना 7 महीने से रन करने लगे। वो तो बोलबे किया कि इलेक्शन सब कोई लड़ सकता है, मगर जिसका किया हुआ है और जो कर रहा है। हाँ, और हम लोग मतलब लोग के सामने एनी टाइम रहते हैं, हर घड़ी। ये नहीं कि रूम में बैठे हैं, गली सुबह 7 बजे उठते हैं और पूरा गली में घूमते रहते, पूरा रोड पे घूमते रहते। किसको क्या तकलीफ है? इसलिए अब बताए ना भगना कि अब लोग को पूछ के पब्लिक से ही काम दिया करेंगे हम लोग कि क्या चाहिए, पहले क्या अच्छा काम है बताइए, वही होगा। अच्छा, एक चीज बहुत ही खास सवाल, आपके अगेंस्ट में आज तक मतलब ज्यादातर लोग नहीं खड़े होते हैं, मगर एक कैंडिडेट जो है आप 4 बार से जीत रहे हैं, आपको जीतने की आदत हो गई है और उनको हारने की आदत हो गई, ऐसा क्यों है? अरे वो भी नहीं ना कराया जाता है। वो भी भाई हैं, भाई। हाँ, तो सब भाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा आता है ना? हाँ, मजा आना चाहिए। पक्ष और विपक्ष जब तक ना रहे तब तक मजा नहीं आता राजनीति में। जी। अब देखिए, अब हमारे साथ में पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार इस फुलवारी शरीफ नगर परिषद अध्यक्ष के पद के जो बड़े दावेदारों में से एक हैं, वो है जनाब मंसूर अली साहब हमारे साथ में। सर, सबसे पहले तो आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे सर, जो अभी माहौल चल रहा है फुलवारी शरीफ में, जो लोकल राजनीति का जो माहौल देखा जा रहा है, कुछ लोग नाम बदलाव कर करके विकास करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से बदलाव करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अनुभवहीन हाथों में ना जाए, कुछ लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक उम्मीद करता हूं कि जो सच्चाई है वो जनता के बीच में रखा जाए। और अल्लाह का सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हम लोगों को इस तरह का मौका दिया। और फुलवारी की जनता से मैं अपील करता हूं, सबसे पहले जिस तरह से विश्वास बनाए हुए हैं उस तरह से विश्वास बना के रखें, क्योंकि जिस तरह से फासिस्ट ताकतों का अभी जमाकड़ा लगा हुआ है,
एक तरफ एक आदमी बोलता है कि हिंदू जीत जाएगा, एक तरफ मुसलमान जीत जाएगा। उससे पहले चला कि जात पात ये सारे लोग, वसीम भाई आप देख लीजिए मेरे, आप अपने चैनल पर और लगा लीजिए चारों तरफ, हर जात हर धर्म के लोग मिलेंगे और उसमें एक पैनिक फैलाया जा रहा है। इसलिए मैं सभी फुलवारी के जनता से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और जिस तरह शुरू से साथ दे रहे हैं 10 तारीख तक साथ दें। इंशाअल्लाह फासिस्ट ताकत ध्वस्त होंगे और यहाँ एक अच्छा इंसान आएगा। अच्छा इंसान अभी जो बैठे हैं वो अच्छे नहीं? देखिए करेक्टर से अच्छा और मतलब ये नहीं है, किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मामला देखिए, एक चीज बताइए कि 35 साल कोई व्यक्ति रह जाए जहाँ पर और इस वार्ड का सौंदर्य, इस मतलब नगर परिषद का 35 साल या 20 साल? 35 साल बता दे रहे हैं, सब लोग 20 साल बोलते हैं। इलेक्टेड में 20 साल हो गया, 2 टर्म नॉमिनेट रहे, 1 टर्म वार्ड काउंसलर रहे, 35 साल का कार्यकाल नगर परिषद में उनका बीता और ये 35 साल के अंदर में ये गुलाब का मतलब निर्दोषता होना चाहिए था। लेकिन हर बार मैं ये बोल रहा हूँ कि इस अगला बार फुलवारी शरीफ सेकंड पोजीशन पर आया। वजह क्या था? सीसीटीवी कैमरा ना लगना। और सीसीटीवी जब कैमरा नहीं लगना, कहते ना हम लोग बचपन में सुनते थे कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। जब हमको सीसीटीवी कैमरा के चलते सेकंड पोजीशन आया तो हमको सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए था। कहाँ है सीसीटीवी कैमरा? एक आग भी दिखा दीजिए। इच्छा शक्ति की कमी है। आज 35 साल में बोलते हैं कौन सी कि लाइब्रेरी बनाएंगे, दूसरे बोलते हैं कौन सी कि वार्ड काउंसलर अपने बाप का खेती बेच के लाया था। तो शायद पूरे फुलवारी को पता है कि उन्होंने अपना खेती बेच के नहीं लाया है। वही युग के हैं, इसी युग के हैं और सब लोग उसी हमाम में हैं। ऐसा नहीं है, हम खुद को बोलते हैं, सब लोग उसी हमाम में हैं। और इस चारों तरफ सबको बोलना कि ये है वो है। अब पहले बोलते थे कि बहुत अच्छा फुलवारी, सिर्फ हम डिक्टेटरी है, सिर्फ हम। मगरूरियत टूटेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। अच्छा एक चीज, एक खास सवाल, वार्ड एक लिमिटेशन होता है और पूरा नगर परिषद का क्षेत्र, तो वार्ड चलाने का एक्सपीरियंस और अब नगर परिषद की अगर आपको कुर्सी मिलती है, कैसे उसको इतने बड़े क्षेत्र को हैंडल करें? जो एक्सपीरियंस वसीम भाई आप लोग बोलते हैं वो तो माँ के गोद से सीख लेता आदमी। हाँ। जब बोलने नहीं आता है तो वो करता है माँ दूध दे देती है। और आप बोलते हैं वार्ड एक्सपीरियंस का है। वार्ड में हम गए है, कोई वार्ड में मतलब जिस तरह से हम लोग काम किया है, वार्ड में एक नाली पर ग्रिल लगाना ये मंसूर का उपलब्धि है। अगर अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि वार्ड में सही से काम नहीं होता है, झाड़ू नहीं पड़ता है नहर पे आपके साइड में, शायद और भी बहुत सारे क्षेत्र, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। ठीक बोल रहे हैं, ऐसा होता ही है। 100% हो जाएगा ना, वो भगवान का स्वरूप होगा, इंसान का नहीं। काम में कमी होना चाहिए, होता है ताकि याद करे आपको। होता रहता है। 100% नहीं, 5 उंगली है, 5 का अलग अलग वर्क है। अब सब उंगली सोचिएगा एक वर्क करा ले तो नहीं होगा। अगर वोटिंग के टाइम में वो सब असर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देख लीजिए 4 टर्म नईम साहब का हुआ ना, 4 टर्म हुआ। आवाम का देख लिए अभी भी उबाल, 4 टर्म में उबाल हो रहा है। जनता अपने आप बुलाया नहीं गया है। और आप 35 साल रहे, आपको ये 2 साल से बताना पड़ रहा है कि मैं हूँ फलाना। अब इंट्रोडक्शन देने का मोहताज है आप 35 साल में, तो 35 साल और 70 साल के बाद लगेगा कौन सी कि काम होगा। तो 70 साल में एक बच्चा जवान होकर के मर जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। इसलिए बदलाव जरूरी है और फुलवारी की तमाम जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग साथ बनाए रखें और इंशाअल्लाह बदलाव होगा। अच्छा एक चीज बताइए कि जितने अभी भीड़ और जितना जन समर्थन अभी देखा जा रहा है आपके साथ में, तो क्या ये वोट वाले दिन ये जन समर्थन उससे भी ज्यादा उबाल में आएगा, या फिर जो आपके समर्थन में बहुत सारे ऐसे लोग भी कुछ घूम रहे हैं जो कि अगले के इसमें भी घूमते हो, तो क्या लगता है वैसे लोग? देखिए टोटल का जमानत जब्त हो जाएगा। आप 10 तारीख आने दीजिए। 10 तारीख में जनता इंतजार कर रही है। कुछ जनता तो बैठ करके सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रही है कि किस दिन आए और बेताबी से मंसूर अली अंसारी को नगर परिषद भेजे। बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे थे आप? बोल रहे ना कि अभी जो बोली ना मंसूर भैया, हमारे जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, वो सही बोली कि हम लोग के चिन्हाची देना पड़ेगा कि हम नहीं में। हाँ सही बात है। पुराने जो लोग हैं उनको पहचान की जरूरत नहीं, खुद लोग याद करते हैं, आज जानते काम क्या हैं। था? इसलिए अभी परेशान हुए हैं मेरे भाई साहब, आदमी खोज रहे हैं कि कोई हम मेरे साथ चले। और जो चल रहे हैं ना अपने से ही है, उनके चमचा लोग जो है वो सबसे गंदा है। उस कारण उनका आज नसीहत हो रहा है, आज झेलना पड़ रहा है। अरे तो सब उन्हीं के साथ था। आजकल वो अपना नहीं सुनते थे, दूसरे को सुनकर काम करते थे। अब वो खेमा कभी भी कमजोर हो जाता है। हाँ, आप अपने नहीं सुनिएगा और अपने नहीं बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। वो दूसरे से भेजवाइएगा कि ये कह दो वो कह दो। मानते आप मेरे कुछ बोला, हम जाकर वहाँ कुछ बोल दिया। तू तो सब जगह वो नहीं पढ़ना कि वो बोली नहीं साहब।
तो हमारे साथ में जस्ट पूरे फुलवारी अबरी बदलाव का बार है। सुनिए, बदलाव तय है, पूरे 2800 वार्ड में नारा लग रहा है कि बदलाव तय है। युवा का चेयरमैन देखना हम लोग चाहते हैं। युवाओं को चेयरमैन के रूप में देख। भैया मेरे बूढ़ा हो गए हैं, बूढ़े हो गए। हाँ बूढ़े हो गए हैं, थक गए, इसलिए उनको हम लोग बोला कि गार्जियन बनकर आराम कीजिए। कुछ सालों के बाद ऐसे ही बोलेंगे। 5 साल के बाद हम लोग भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरे को लड़ाएंगे, कोई युवा के बाट से। हम तो अब नहीं लड़ रहे थे, मगर आना आनी में हम बोला कि नहीं रहना पड़ेगा। 5 साल के बाद हम लोग किसी बच्चा को देखे नौजवान के, हम लोग उनके साथ रहेंगे। इतना गर्मी में घूम रहे हैं आप, एकदम पसीना पसीना तर-बतर हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? एकदम कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, बस खाली उनके लिए घूम रहे हैं। हाँ कि लाइन टूटे नहीं, हम लोग का लाइन लगा रहा है। अच्छा, ये पसीना जो बह रहा है, जो इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी फुलवारी में जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगा इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगा। और फुलवारी के तमाम जनता से मैं बार बार अपील कर रहा हूं, जो अभी साजिश चल रहा है और एजेंट के द्वारा वहाँ कोना कोना में जा के ये बोलना हिंदू जीत जाएगा, मुस्लिम जीत जाएगा, ना हिंदू जीतेगा ना मुसलमान जीतेगा, यहाँ कोई इंसान जीतेगा। फुलवारी की आवाम जीतेगा, फुलवारी की जनता जीतेगी। तो हमारे साथ में देखिए यहाँ पे जनाब नईम साहब हैं, जनाब मंसूर अली अंसारी साहब हैं और जनाब इद्दू साहब जो 16 नंबर वार्ड पार्षद है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग इनके समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि इस बार फुलवारी शरीफ में जो बयार चल रही है, बदलाव का जो माहौल चल रहा है, जनता भी इस बार बदलाव के मूड में। अब देखना ये होगा कि जो 12 तारीख को रिजल्ट आता है, 10 तारीख को जो पोलिंग होता है, उसमें जनता किसके पक्ष में वोट देती है और किसे अपने अध्यक्ष और वार्ड पार्षद और उप चेयरमैन के रूप में पसंद करती है। ये आने वाले 12 तारीख को देखा जाएगा रिजल्ट के बाद। तब तक आप लोग बने रहें।